साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज मैं आपको चैनल के माध्यम से माता मसाणी मेलडी जी का, शमशान की रानी माता मसाणी जी का, आपको एक शक्तिशाली शत्रु का नाश करने वाला, आपके बैरी का अंत करने वाला एक शक्तिशाली शावर मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और यह जो शावर मंत्र है, सोमवार से लेकर शनिवार तक जो भी कोई आपका शत्रु है, जो भी कोई आपका दुश्मन है, तो सोमवार से लेकर शनिवार तक उसकी जो भी कोई शक्ति है, आपके शत्रु की जितनी भी शक्ति है, उसका पूर्ण रूप से विनाश करेगा। माता मसाणी मेलडी जी का ये जो शावर मंत्र है और इसकी जो विधि है, लेकिन ये जो शावर मंत्र है भक्तजनों, ये चलेगा काले इल्म के द्वारा। काले इल्म की यह विद्या है और ये जो शावर मंत्र है और कोई भी कार्य नहीं करेगा, केवल शत्रु का विनाश करने के अलावा ये आपके शत्रु का विनाश ही करेगा। शत्रु विनाश ये शावर मंत्र है। अगर आप इस विधि का प्रयोग करेंगे जैसे जैसे ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये जो शावर मंत्र है इसका जाप वही भक्तजन करें, इसका जो सिमरण है जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वही भक्तजन इसकी साधना, इसकी सिद्धि करें शत्रु के विनाश करने के लिए, जिन्होंने गुरु धारणा की हुई है। क्योंकि ये गुरुमुखी मंत्र है, आप बिना गुरु के इस मंत्र का जाप ना करें, वरना ये जो माता मसाणी मेलडी है आपके ऊपर भी उल्ट पड़ सकती है। अगर आपने गुरु धारणा की हुई है तब आप इस मंत्र का जाप करें। और इसके अलावा अगर आपने पहले कोई साधना की हुई है, प्रत्यक्षीकरण किया हुआ है, आपको किसी देवी देवता की पहले कोई ओट है, तब भी आप इस साधना को, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और इसका जो जाप है, इस मंत्र का जो जाप है, या तो शमशान भूमि में करना पड़ेगा या फिर किसी नदी के किनारे जहाँ पर पानी बह रहा हो, वहाँ पर आपने इस मंत्र का जाप करना है। क्योंकि काले इल्म का मंत्र है, तुरंत ही ये कार्य करेगा। अगर आप अपने शत्रु का नाम जानते हैं तब भी उसका पूर्ण रूप से विनाश करेगा। अगर आप अपने शत्रु का नाम भी नहीं जानते तब भी माता मसाणी मेलडी जी का ये जो शावर मंत्र है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तब भी उसका पूर्ण रूप से विनाश करेगा। कैसी भी कोई तंत्र की विद्या अगर आपके ऊपर लगी हुई है, आपके शत्रु ने अगर आपके ऊपर कोई विद्या लगाई गई है आपके शत्रु के द्वारा, या आपको इल्म के द्वारा या किसी विद्या के द्वारा भी अगर आपको वह नुकसान पहुंचा रहा है, आपका जो शत्रु है, तो आप माता मसाणी मेलडी जी की शरण में आएँ। क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी पावर है माता मसाणी मेलडी जी। गुजरात में माता रानी के बहुत बड़े बड़े भक्तजनों मंदिर बने हुए हैं और घर घर में माता रानी की जोत जगाई जाती है और माता रानी अपने भक्तजनों की रक्षा करती है। और ये जो शावर मंत्र है, जिस भी साधक ने इसका जाप करना है शत्रु के विनाश के लिए, तो अब मैं आपको इसकी ये विधि बताने जा रहा हूँ और इसका मैं आपको लुहा बताने जा रहा हूँ। सोमवार से लेकर शनिवार तक रेगुलर आपने इस मंत्र का जाप करना है। रुद्राक्ष की आपने माला लेनी है, एक माला का जाप ही काफ़ी है यह जो मंत्र है शत्रु के विनाश के लिए। तो आपने जो नित्य ही भोग प्रसाद देना है, या तो शमशान भूमि में या फिर किसी नदी के किनारे। एक तो आपने सरसों के तेल का दिया लेकर जाना है, उसको आपने रोशन करना है। दोनों जगह के ऊपर आप इसको रोशन कर सकते हैं, शमशान भूमि में भी और नदी के किनारे भी। और उसके बाद आपने इस दिए को रोशन करने के बाद सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपने केवल 2 लड्डू बेसन वाले
और 2 ही आपने इसमें लौंग लगा लेने हैं, और 7 आपने इसके साथ लेकर जाने हैं बतासे। केवल यही सामग्री चढ़ानी है आपने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। और नित्य ही आपने थोड़ी सी न्याज बनानी है ख्वाजा साहब की। ख्वाजा साहब के आपने थोड़े से मीठे चावल बनाने हैं अपनी रक्षा करने के लिए। इसके लिए आपको कोई रक्षा घेरे की ज़रूरत नहीं, कोई रक्षा कवच का आपको कोई जाप करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपने ये जो ख्वाजा साहब की हाज़िरी है यह ज़रूर डालनी है, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली और पावरफुल मंत्र है जब आपने इसका जाप करना है। तो थोड़े से आपने ख्वाजा साहब के, ख्वाजा जिंदा पीर के चावल बनाने हैं मीठे। उसमें आप 7 लौंग डाल लें, 7 इलायची डाल लें छोटी, और थोड़ा सा देसी घी डाल लें। केवल यही इसकी सामग्री है। और 4 आपने अगरबत्ती रोशन करनी है नदी के किनारे। पहले आपने ये ख्वाजा साहब की न्याज लगानी है, उसके बाद आपने मसानी मेलडी माता का चिराग रोशन करना है। पहले आपने ख्वाजा जी के ऊपर जाने के बाद, किसी नदी के ऊपर जाने के बाद, उसके कंडे के ऊपर, उसके किनारे के ऊपर पहले आपने ये जो 4 अगरबत्ती है इसको आपने जगाकर वहाँ पर लगा देना है किनारे के ऊपर। और ये जो न्याज है ख्वाजा साहब के, ये जो मीठे चावल हैं, इसको आपने अपने सर के ऊपर से वारना है 7 बार क्लॉकवाइज। और ख्वाजा साहब से आपने बेनती करनी है कि आप हमारी रक्षा करें। और फिर आपने इस न्याज को अपने माथे के ऊपर लगाने के बाद आपने जल प्रवाहित, उस जल में आपने इसको बहा देना है। नित्य ही आपने इस विधि का जे प्रयोग करना है। पूर्ण रूप से जिस दिन आपके शत्रु का विनाश होगा वह दिन है शनिवार वाला दिन। तो उस दिन जो है न्याज है ख्वाजा साहब की, जो आप 200-300 ग्राम नित्य ही बनाकर ले जा रहे थे, उस दिन आपने 1.25 किलो चावलों की न्याज बनानी है। 1.25 किलो आपने चावल बनाने हैं मीठे इसी विधि के अनुसार। 7 लौंग डालने हैं उसमें, और 7 छोटी इलायची डालनी है, थोड़ा सा देसी घी डालना है, और एक 4 बत्तियों वाला चौमुखा चिराग, 4 बत्तियों वाला चौमुखा चिराग, इसमें आपने डालना है सरसों का तेल। इसको आपने नदी के किनारे के ऊपर पहले रोशन करना है। उसके बाद इसी विधि के अनुसार 7 बार उस चिराग के ऊपर से आप इसको वारेंगे। फिर आपने इसको जल में बहा देना है ख्वाजा जिंदा पीर जी का नाम लेकर। और जिस दिन शनिवार वाला दिन है, जिस दिन आपने इस न्याज को तारना है ख्वाजा जिंदा पीर जी का नाम लेकर, उस दिन जो आपने सामग्री माता मसानी मेलडी जी को भेंटा के रूप में देनी है, अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ। इस दिन आपने एक तो ये जो दिया है ये तो आपने नित्य ही रोशन करना है, और 2 लड्डू भी आपने नित्य ही लेकर जाने हैं माता मसानी मेलडी जी का नाम लेकर, और 2 लौंग जो आपने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ये तो आपने भोग देना ही देना है। लेकिन शनिवार वाले दिन आपने इस सामग्री के साथ 7 प्रकार की मिठाई और 7 डंडी वाली सूखी हुई लाल मिर्च आपने इसके साथ लेकर जानी है। और 1 पीस आपने लेकर जाना है बकरे की कलेजी का, और 1 आपने लेकर जानी है देसी शराब की बोतल, और 1 मीठा पान। केवल यही सामग्री है। और इसके साथ आपने 5-7 टिक्की लेकर जानी है मुस्क कपूर की टिक्कियाँ आपने लेकर जानी है। और वहाँ पर जाने के बाद आपने पहले दिया रोशन करना है। दिया रोशन करने के बाद आपने माता मसानी मेलडी जी का ध्यान धरना है, और ध्यान धरने के बाद आपने अपने शत्रु का ध्यान धरना है अगर आप उसको जानते हैं। अगर आप उसको जानते भी नहीं तब आपने माता मसानी मेलडी जी से बेनती करनी है कि जो भी हमारा कोई शत्रु है ज्ञात या अज्ञात, आप उसका पूर्ण रूप से विनाश करें और आप हमारी चारों दिशाओं में रक्षा करें। हम आपका ये लुफाजे भोग प्रसाद देने जा रहे हैं। चिराग रोशन करने के बाद भक्तजनों फिर आपने उस चिराग से ये जो कपूर है इसको रोशन कर देना है। उसी चिराग के आगे आपने इस कपूर को रोशन कर देना है, और उसके बाद ये जो सारी सामग्री है, ये जो लड्डू हैं, लौंग हैं, इसका सभी का थोड़ा थोड़ा भोग लगाना है। थोड़ा सा कलेजी का पीस भी आपने इस अग्नि में डालना है। ये जो कपूर की टिकिया है, थोड़ा सा पान तोड़ने के बाद भी आपने इसके ऊपर इसका भोग लगाना है। और उसके बाद ये जो मिर्ची है, ये जो डंडी वाली सूखी लाल मिर्च है, इनको भी आपने
आपने इसके ऊपर डाल देना है, ये जो कपूर की टिकिया है। और उसके बाद 3 होतियाँ आपने ये जो मदरा है, ये जो देसी शराब है, इसका भी आपने भोग लगाना है माता मसाणी मेलडी जी को। और नित्य ही आपने एक एक माला का ये जाप करते रहना है। जो अब मैं आपको माता मसाणी मेलडी जी का ये शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। पहले दिन से सोमवार से लेकर शनिवार तक आपने एक एक माला का जाप करते रहना है। जो आपने इस शत्रु विनाशक मंत्र का जाप करना है नदी के किनारे या फिर शमशान भूमि में, तो आपने एक माला का ही जाप करना है नित्य ही। इसका जाप आपने अपने घर में आकर नहीं करना। आप इसको या तो शमशान भूमि में बैठने के बाद जब सूर्यास्त हो जाए रात्रि के समय, वहीं पर बैठकर आपने जाप करना है। अगर आप इस भोग प्रसाद को नदी के किनारे देंगे, तब आप नदी के किनारे इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और जब आप इस सामग्री को नित्य ही लेकर जाया करें, तो आप अपने साथ एक पानी का कमंडल जल आप अपने साथ रखा करें। इससे ख्वाजा जिंदा पीर आपकी चारों दिशाओं में हर बुरी बाधा से आपकी रक्षा करेंगे। और जब भी आप जाप के ऊपर बैठें, तो एक चुल्लू में जल भरने के बाद आप अपने ऊपर एक छींटा लगा लिया करें ख्वाजा जिंदा पीर जी का, क्योंकि जो आप न्याज डाल रहे हैं ख्वाजा जिंदा पीर जी की, वह आपकी चारों दिशाओं में रक्षा करेंगे। और माता मसाणी मेलडी भी आपकी चारों दिशाओं में रक्षा करेगी, क्योंकि ये आपके शत्रु के विनाश के लिए ही ये शावर मंत्र है जो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। आप अगर श्रद्धा के अनुसार विश्वास रखने के बाद इसका जाप करेंगे, तो सोमवार से लेकर शनिवार तक जो रिजल्ट है वो आपकी आँखों के सामने होगा। अब मैं आपको ये शावर मंत्र माता मसाणी मेलडी जी का ये बताने जा रहा हूँ, जिसका आपने नित्य कर्म अनुसार जाप करते रहना है। पसली तोड़े कपाल को खाए, रक्त मांस का भोग लगाए, करे शमशान में बास, साधक की रक्षा करे, शत्रु का करे विनाश। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, देखूं माता मसाणी मेलडी आपकी कलाम का तमाशा। तो भक्तजनों, ये जो माता मसाणी मेलडी जी की ये जो कलाम है, ये जो शावर मंत्र है, इसी का आपने जाप करना है। लेकिन ये जो भोग प्रसाद है, पूर्ण रूप से विधि के अनुसार ही आप माता रानी का भोग प्रसाद लगाएं और विधि के अनुसार ही इसका आप जाप करें। और जो आपने जाप करना है इस मंत्र का, जब आपने जाप करना है, पहले आप चौंकड़ा मार लें। चौंकड़ा मारने के बाद गणेश जी का ध्यान धरें, धरती माता का ध्यान धरें, ख्वाजा पीर का ध्यान धरें, और उसके बाद माता मसाणी मेलडी का ध्यान धरें पूर्ण रूप से माता मसाणी मेलडी के ऊपर विश्वास रखने के बाद। और फिर आपने अपने शत्रु को अपनी आंखों में बसाना है, ज्ञात है या ज्ञात है कि जो भी आपका कोई शत्रु है उसका पूर्ण रूप से विनाश हो। और पूरे क्रोध के साथ आंखें बंद करने के बाद आपने इस मंत्र का जाप करना है एक माला का। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ भक्तजनों, अगर आपने गुरु धारणा की हुई है तभी आप इस मंत्र का जाप करें, या फिर आपके पास कोई साधना है तभी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो भक्तजनों, अगर आपको माता मसाणी मेलडी जी की ये जो साधना है शत्रु विनाशक, सोमवार से लेकर शनिवार तक जो आपके शत्रु का विनाश करेगी पूर्ण रूप से, और रिजल्ट आपकी आंखों के सामने दिखाएगी। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।